कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर थे। अचानक से उन्हें पेन हुई तो हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में ही अटैक हो गया, खुदा के पास चले गए। जब वो थे तब तो बहुत अच्छे हालात थे। 3 माह बाद मेरे पेन हुई मैदे में, तो जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो उन्होंने कहा कि पित्ते में पत्थरियां। फिर मेरा ऑपरेट हुआ। घर में कुछ नहीं था बच्चों के खाने के लिए, बहुत टेंशन हुई। बच्चियों के जब मुंह देखती थी तो और ज़्यादा परेशान होती थी कि हम क्या थे और कहाँ तक आ गए हैं, क्या हालात हो गए हमारे। फिर एक ने पता किया तो एक बाजी, मैं उनके पास गई। मैंने कहा बाजी कपड़े धोने का या सफाई, मैंने कहा जो भी काम होगा मैं कर लूँगी। तो वो मुझे हैरान होकर देखती जाती थी। वो कहती कि नहीं कैसे करोगे आप। मैंने कहा बाजी मजबूरियाँ सब कुछ करवा देती हैं। हमारा रिक्शा लिया हुआ था हमने, काफ़ी देर हो गई। रिक्शा इतना वजनी उसका हैंडल होता तो मैं कैसे संभालूंगी। उन्होंने कहा पुत्र मैं सिखावांगा तेनू। कुछ सवारी को तो एतबार ही नहीं होता कि मैं सही चलाऊंगी। शायद जो भी बैठते हैं वही पूछते हैं कि बाजी रिक्शा क्यों चला रहे हो। फिर मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की खातिर चलाते। फिर पूछते हैं कि बच्चों के पापा। फिर मैं बता देती हूँ कि अगर वो होते तो फिर मैंने रिक्शा थोड़ी ना चलाना था। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं 10 माह पहले जिनके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद बड़ी मुश्किलात, ज़ाहिर सी बात है 3 बेटियां थी इनकी, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो फिर इन्होंने रिक्शा चलाने का सोचा, अपनी बेटियों को पेट पालने के लिए रिक्शा चलाने का सोचा। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इनकी एक टांग नहीं है, एक टांग से माजूर है। तो उसके बावजूद उन्होंने रिक्शा चलाया, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने का सोचा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बता दें कि हस्बैंड की डेथ के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब वो थे तब तो बहुत अच्छे हालात थे। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर थे। अचानक से उन्हें पेन हुई तो हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है। रास्ते में ही अटैक हो गया और खुदा के पास चले गए। उसके बाद 3 माह बाद मेरे पेन हुई मैदे में, तो जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो उन्होंने कहा कि पित्ते में पत्थरियां। ठीक है। फिर मेरा ऑपरेट हुआ। मेरी बहनें हैं 2 बड़ी, उनके बेटे हैं। उन्होंने अपने पास से पैसे लगा के तो ऑपरेट करवाया। ठीक है। फिर 2.5 माह उन्होंने कहा कि 2 माह ये स्टिक पे वज़न नहीं डालना। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वज़न डालोगे तो स्किन को खिंचाव पड़ेगा, तो जो टांके हैं ना वो स्टिचेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है। बाकी 3 माह तो घर में जो कुछ था, हम बच्चे राशन इकट्ठा इनके पापा लेके आते थे तो चलता रहा। लेकिन उसके बाद काफ़ी टेंशन आई। ठीक है। एक तो मैं बीमार हो गई चारपाई पे, ठीक दूसरा घर में कुछ नहीं था बच्चों के खाने के लिए, तो बहुत टेंशन हुई। बच्चियों के जब मुंह देखती थी तो और ज़्यादा परेशान होती थी कि हम क्या थे और कहाँ तक आ गए हैं, क्या हालात हो गए हमारे। ठीक है। हमारा रिक्शा लिया हुआ था हमने, काफ़ी देर हो गई। फिर मैंने ज़हन बनाया कि रिक्शा जो है वो बेच देते हैं। ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक अंकल हैं, उनसे तो मैंने बात। आप रिक्शा कह रही हैं कि लिया हुआ था, तो रिक्शा हस्बैंड के होते हुए रिक्शा लिया था? हाँ जी, उन्होंने ही लिया था। मेरी तीसरी बेटी जब हमारी पैदा हुई थी तो बाइक पे मुश्किल होती थी। ठीक है। उन्होंने फिर रिक्शा लिया कि कहीं आना जाना होता था ना, तो फिर हम सारी फैमिली ने जब तो रिक्शे में जाते थे। ठीक है। रिक्शे का काम नहीं थे करते, नहीं, सिर्फ काम रिक्शा नहीं वैसे करते थे, हुआ बस वैसे ही रखा था कि ठीक जब है। कहीं आना जाना, खुशी पे गमी पे या ठीक है। किसी रिलेटिव्स की तरफ वैसे जाना, तो जब पूरी फैमिली ने जाना होता ठीक तो होगा। जाते थे। तो अंकल से मैंने कहा कि अंकल मैंने रिक्शा बेचना है। सारी बात है, घर में कुछ नहीं था, बच्चे मायूस होकर बैठे रहते थे। मैं चारपाई पे लेटी हुई थी ऑपरेशन की वजह से, पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। तो अंकल ने कहा कि पुत्र क्यों बेचना है, तू
बेच के किन्ने के दिन खा लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि अंकल कुछ दिन तो निकलेंगे ना, मेरी ये बच्चियाँ हैं, अब मैं भी लेटी हुई हूँ, ऑपरेट हुआ है तो मैं कहाँ पे, ज़ाहिर बात है कौन, लॉकडाउन की वजह से सबके हालात बिल्कुल जो इसी हैं वो। फिर उन्होंने कहा कि पुत्र बेचने की बजाय ना आप खुद सीखो, खुद चला, तो अपनी बच्चियों को पाल, अपनी बच्चियों को जिस तरह इनके अखराजात खुद उठा, हिम्मत कर, क्यों घबराती है। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। फिर मैंने उनसे कहा कि अंकल रिक्शा इतना वजनी उसका हैंडल होता है तो मैं कैसे संभालूंगी। उन्होंने कहा पुत्र मैं सिखावांगा तेनू, क्यों नहीं तू संभाल सकती। फिर उन्होंने मुझे सिखाया। तो जी नाज़रीन, ये खातून है जो ख़वातीन के लिए मिसाल हैं, जो ऐसे हालात से तंग आकर गलत कामों की तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं या सुसाइड कर लेती हैं। बहुत सारे वाक़यात हम सुनते हैं। तो ऐसी खातून होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती और जज्बे के साथ इन सारी मुश्किलात से लड़ती हैं। अच्छा, ये मुझे ये बता दें कि किसी और काम के बारे में क्यों नहीं सोचा, रिक्शा चलाने के बारे में क्यों सोचा? सोचा था भाई, लेकिन एक दो बाजियों से मैंने कहा था कि मुझे भी वो काम करती हैं घरों में, ठीक तो है। मैंने कहा मुझे भी कहीं पे लगवा दो। ठीक है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं कैसे करेगी तू। फिर एक ने पता किया, तो एक बाजी है, मैं उनके पास गई, तो मैंने कहा बाजी कपड़े धोने का या सफाई, मैंने कहा जो भी काम होगा मैं कर लूँगी। ठीक है। वो मुझे हैरान होकर देखती जाती थी, वो कहती कि नहीं कैसे करोगे आप। मैंने कहा बाजी मजबूरियाँ सब कुछ करवा देती हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा मैं कर लूँगी, अपनी बच्चियों के खातिर करूँगी। तो कहती कि आपकी बच्चियाँ नहीं हैं अगर वो, मैंने कहा नहीं उनको नहीं मैंने करवाना, उनको मैंने पढ़ाना है। तो उन्होंने नहीं दिया। फिर इसलिए रिक्शा तो घर में था, एक चीज़ थी बिल्कुल ठीक, अपनी, बिल्कुल ठीक। इसलिए फिर मैंने यही सीख लिया कि चलो ये है कि अपनी चीज़ है। तो शायद इसीलिए खुदा ने कुछ साल पहले दिया था कि ये वक्त उसने लेके आना था। अच्छा, ये बता दें कि रिक्शा आप चलाती हैं तो गुजारा हो जाता है रिक्शे से? कितने पैसे कमा लेती हैं दिन में? गुजारा डेली का तो भाई हो जाता है, मतलब शाम को खाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाती हूँ इनके लिए। ठीक है। लॉकडाउन की वजह से बाहर कोई लोग नज़र ही नहीं आते, कोई सवारी नहीं मिलती, कोई इक्का दुक्का मिल भी जाती है तो इधर उधर खड़े होके आ जाते हैं। आजकल तो कल भी ऐसे ही आ गई थी, आज भी ऐसे ही, बस सवारी नहीं मिलती, लोग निकलते ही नहीं हैं घरों से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप बैठ जाती हैं, मज़दूरी करती हैं, रिक्शा चलाती हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाहर जाकर? बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। कुछ सवारी को तो एतबार ही नहीं होता कि मैं सही चलाऊंगी, शायद बैसाखी देख के कंफ्यूज भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ बैठ जाती हैं, अक्सर बैठ जाती हैं। बस जब चलाती होती हूँ तो कुछ कभी ऐसा भी होता है कि सामने से जब कोई आ रहा होता है ना, वो चिंची रिक्शे वाले जो हैं वो लोग बहुत बदतमीज़ होते हैं। पता नहीं, शायद वो सारे के सारे ही ऐसे ही बदतमीज़ ही। ठीक है। सामने से आते होंगे ना तो चाहे जितना मर्जी हॉर्न बजाते जाओ, उन्होंने हॉर्न की तरफ ध्यान नहीं देना, मुंह की तरफ देखते जाएंगे, पान को थूकते जाएंगे और सीधा ही गाड़ी लेते आएंगे चिंची। ठीक है। साइड पे नहीं करते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने सवारी के बारे में बात की कि वो नहीं बैठती। सवारी जो बैठती है, जो देखती है आपको, उनका क्या रद्द अमल होता है? वो क्या, मतलब उनके क्या तासुरात होते हैं? सही, बस
यही है कि उन्होंने जाहिर है ठीक होते हैं, सही बैठ जाते हैं, अप्रिशिएट कॉन्फिडेंस के करते साथ। हैं, हाँ, अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि पूछते हैं आप मुझसे बिल्कुल कि पूछते हैं, जो भी बैठते हैं वही पूछते हैं कि बाजी रिक्शा क्यों चला रहे हो। फिर मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की खातिर चलाती हूँ। ठीक है। फिर पूछते हैं कि बच्चों के पापा, फिर मैं बता देती हूँ कि अगर वो होते तो फिर मैंने रिक्शा थोड़ी ना चलाना था। अच्छा, आगे अब रिक्शा चला रही हैं, गुजारा हो रहा है, आगे के क्या प्लान्स हैं? हमारे देखने वालों को बताएं कि आगे आप क्या कर चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, आगे के प्लान ज़रा बता दें। प्लान बेटा यही है कि मेरी कोशिश यही है कि मेरी बच्चियां जो है मैं पढ़ा लूँ इनको, और जब ये पढ़ जाएं तो अपनी ज़िंदगी में किसी काबिल हो जाएं, और इनकी शादियां अच्छे घरों में कर दूं जब ये बड़ी हों। अभी तो बहुत छोटी हैं, सफ़र बहुत लंबा है आगे, जैसे खुदावंद की मर्ज़ी। अच्छा जी, आखिर में देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही है कि मैं जो बहनें हैं उनसे यही कहूँगी कि इस तरह जिए कि अपने जो उनके बच्चे हैं वो फ़ख्र के साथ इस माशरे में सर ऊंचा करके जी सकें, उनके बच्चे डिसार्ड ना हो। अपने बच्चों को जिस तरह मुर्गी परों तले छुपा लेती है ना, ये नहीं है कि आपके हस्बैंड खुदा के पास चले गए हैं तो आप बच्चों को दरबदर कर दें। नहीं, अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखें ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आपकी कदर करें और आपको फ़ख्र की नज़रों से देखें। नाजरीन, ऐसे जिए कि आपके बच्चे फ़ख्र के साथ सर बुलंद कर कर जी सकें, और वो खातून जो हिम्मत हार जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, ये गलत काम करने पर मजबूर हो जाती हैं, उनके लिए ये एक उम्दा मिसाल आपके सामने बैठी हैं। तो नाजरीन, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।